वो खच है, ये सच है कि बेटा तू तो खच है। क्या है ये? मैं पूछ रहा हूँ क्या है ये? वो ना असल में जो ये जैन भाई है ना, ये सिंगिंग के साथ साथ ना उर्दू के नए अल्फाज भी क्रिएट करते हैं। इन्होंने जो एक खच नामी लफ्ज़ है ना, इसको भी क्रिएट किया है। तो अब जो इसकी क्रिएशन है, इसके बाद मेरा बस यही कहने का मकसद है कि इनको प्लीज़ किसी पागल खाने में जमा करवाएं, बराए मेहरबानी। तो क्या चल रहा है आजकल? ओह शिट। तो भाई व्हाट्सअप बॉयज, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो भाई जो तुम लोग सोच रहे हो ना वो सच है। हाँ, तो मैंने टाइटल और थंबनेल में अपने अब्बू को जो है ना व्यूज़ के लिए घुसेड़ा हुआ है। हाँ तो भाई आज जो है ना हम टिकटॉक बैन होने का रंडी रोना करेंगे, बल्कि नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि टिकटॉक बैन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसे पाए जाते हैं जो कि ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब से टिकटॉक बैन हुआ ना, तो ये इस तरह के जो है ये टिकटॉक से बाहर निकल के अब यूट्यूब पे आके जो है अपना गंद फैला रहे हैं। जैसे कि ये भाई साहब, अब मुझे नहीं पता इनको क्या मौत है, इनको क्या तकलीफ है कि इनको अपनी ड्रीमर बनने में इतना क्या शौक है। पहला जो इनका डिस्ट्रैक्ट था उसमें अवाम ने इनको सही करके तवा लगाया था, वो भी गार्ड में तवा लगाया था, लेकिन इनको सुकून नहीं है भाई साहब, दूसरा वाला भी लेके आ गए। नहीं मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई इज्जत होती है बंदे की जो उसने बचानी हो, लेकिन भाई साहब के पास कुछ भी नहीं है। नहीं मतलब आपने फेमस होने के लिए कुछ भी करना है, बेशक आप जो है लोगों को अपनी पेश कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस भाई साहब जो है ना, इसको अपनी पेश करने में और अपनी मरवाने में इतना कोई एक्सपीरियंस आ गया कि अब इसको तकलीफ ही नहीं होती। इनके पहले डिसरैप ने जो है वो पाकिस्तान में डिसलाइक्स का रिकॉर्ड बना लिया, वो भी जो तुम का जो रिकॉर्ड था ना वो भी तोड़ दिया इन्होंने। और फिर भाई साहब कहते हैं मैं तेरे जैसा नहीं हूँ जो कि लाइक्स पे डिपेंड करूँ। नहीं भाई, करना भी नहीं चाहिए आपको लाइक्स पे डिपेंड। जिस तरह के आपके हालात है ना, आप रहने दो, मत करो। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब असल में जब 2020 में जो लॉकडाउन आया कोरोना वायरस की वजह से, तो ये भाई साहब बेरोजगार हो गए थे। तो इन्होंने सोचा कि यूट्यूब पे जो है ना एक यक्की लगाते हैं, शुगल मेले काम का काम हो गया। लेकिन भाई साहब को क्या पता था कि शुगल मेले के चक्कर में इनके साथ क्या क्या हो सकता है। अब पहले मुझे लगा था कि भाई साहब जो है ये एक डिस रैप बना के आवाम से मरवा के जो है ये इनको सुकून आ जाएगा, इनका शौक पूरा हो जाएगा, और आवाम ने भी अच्छा खासा तवा लगाया इनको, लेकिन इनको अभी तक सुकून नहीं आया। ये भाई साहब बगैर तो कितने दोबारा जो है दूसरा डिस रैप लेके आ गए हैं। अब जो साल 2020 है वो इतना बुरा साल नहीं है जितना हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे गड्ढू और चूतिए हैं जिन्होंने इस साल को बिल्कुल ही बुरा तस्लीम कर लिया, जैसे कि कुछ टिकटॉकर्स, चाइना के सदर साहब, और वो गड्ढू जिसने जो है वो कोरोना वायरस वाला चमगादड़ खा के पूरी दुनिया का जीना हराम कर दिया था। लेकिन 2020 के कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि बोर्ड के पेपर्स कैंसिल हो जाना वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी ऐसे गाने आपको 2020 में मिलेंगे। अब जो 2020 है इसमें कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, जैसे कि आईफोन 12 रिलीज हुआ है। अब हम ना जो आईफोन 12 है ना, इसकी यकियों पे बाद में बात करेंगे। पहले जो है ना मैं कहना चाहूंगा भाई, बहुरामी फोन है भाई, बहुरामी। आईफोन 12 मिनी की जो प्राइस है ना वो बेहतरीन है, साथ जो A14 बायोनिक चिप भी है। यार चस आ गई है फ़ोन देख के। लेकिन मैंने आईफोन वालों के काफ़ी मुंह में डाल लिए हैं, लेकिन अगर आपने जो है ना, अगर और भी ज़्यादा देखने और ज़्यादा इंटेंसिटी में मुंह में डला हुआ देखना है अगर आपने आईफोन 12 का, तो आप जो है एक लाइव पॉडकास्ट पे जा सकते हैं। बल्कि वो लाइव पॉडकास्ट तो नहीं रही है, वो IGTV वीडियो रह गई है, तो उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूँगा। तो जो इंस्टाग्राम पेज है उसका नाम है @livepodcasts, उसको फॉलो करो, पॉडकास्ट देखो, अगर चस नहीं तो पैसे वापस तुम लोगों ने करने हैं। तो भाई लेट्स गो बैक ऑन टॉपिक। अब ज़रा रंडी रोना करते हैं आईफोन 12 का भी। अब वो थकी हुई बैटरी और वो रैम वाला रंडी रोना किए बगैर हम चलते हैं जी आईफोन 12 के चार्जर के ऊपर और एयरपॉड्स, हैंड फ्री वगैरह पे, जो कि इसके साथ आई नहीं है। अब एप्पल ने जो है ना एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि हर दूसरे आईफोन के बाद ये कुछ ना कुछ तो निकाल ही देते हैं। आओ ज़रा मैं तुम लोगों को गिनाता भी हूँ। जो पहला आईफोन था उसमें बटन्स निकाल दिए सिवाय होम बटन के। आईफोन 4 में वो कुब्बी बैक जो थी वो आईफोन 3GS की और आईफोन की जो है वो निकाल दी। आईफोन 5 में जो पुरानी चार्जर पोर्ट थी वो निकाल दी, उसकी जगह लाइटनिंग घुसेड़ दी। आईफोन 7 में हेडफोन जैक निकाल दिया, वैसे सबसे बड़ा रोला तो आईफोन 7 के बाद ही हुआ है। और आईफोन X में जो है इन्होंने होम बटन ही निकाल दिया, और आईफोन 12 में चार्जर। अब आईफोन 14 में डब्बा निकाल देंगे, और आईफोन जो 14 होगा उसको आपको वो शॉपर में पकड़ा देंगे, ये लो जी आपका आईफोन 14 है। और जो आईफोन 69 होगा ना उसमें एक बड़ा सा मोहरा होगा, उसमें जो है ना आप अपना डाल भी सकोगे, उसके साथ अपना सेक्स भी कर सकोगे। तो भाई ये हो गया आईफोन 12 का रंडी रोना। तो अब हम वापस आते हैं अपने जैन पे, और जो इसने दूसरा डिस रैप निकाला है डकी इज डेड। आओ जरा इसकी मारते हैं।
तो भाई रैप जो है, डिस रैप के स्टार्ट में कोई बांसुरी वाला जो है बांसुरी बजा रहा है और ये भाई साहब जो है चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं अपनी कमोड पे बैठने के लिए, हगने के लिए। उसके अलावा जो है जो ये जो बांसुरी बज रही है ना, ये कसमें ये पीक फ्रीन सुपर वाला ऐड लग रहा है। अब जो भाई साहब का पहला डिस्ट्रैक्ट था उसमें जो है वॉशरूम में पानी खत्म होने की सूरत में इन्होंने इंट्रो में जो है वो एक इन्होंने पहले स्टूल दिखाया और ये वॉशरूम में जाके बैठ गए, पानी मुक गया तो इन्होंने अपना सारा सामान इक्विपमेंट अंदर ही बुला लिया। अब मुझे पता है कि इसका डिस रैप जितना मर्जी हरामी हो, लेकिन वो हरामी है नहीं, लेकिन फिर भी डिसलाइक्स का रिकॉर्ड भाई साहब ने बनाना ही है। मैं तुझे बस उतना चीरूंगा और फाड़ूंगा जितना तू डिजर्व करता है डक्स। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? अबे चीरने से याद है कि जो तूने एलेक्स भट्टी के साथ जो है वो चिरवाई थी, उसका चीरा भरा है कि नहीं? नहीं। अपनी तशरीफ इनके भी भरी नहीं है और बातें देखो इनकी जैसे चीरने आए हो। अब मज़े की बात यह है कि भाई साहब ने अपने पहले जो डिस्ट्रैक है ना उसमें कैरी मिनाटी को भी रोस्ट किया था, लेकिन जो इनके दूसरे अबू कैरी मिनाटी थे उन्होंने इनको कोई घास फूस डाली नहीं और एक साइलेंट चपेड़ मुंह पे लगा दी। तू खच है, ये सच है कि बेटा तू तो खच है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। अबे नहीं, मतलब कुछ भी दिखाया जा सकता है। अबे शाम इदरीस की मीम नहीं लगानी थी यार, तू पागल का बच्चा यार, खुदा का वास्ता। कुछ भी अबे साले यार तुझे उर्दू के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं बुलाया था, तुझे रैप करने के लिए बुलाया था। और फिर ये लोग कहते हैं कि लोग हमें चूतिया क्यों बोलते हैं। यार खुदा का वास्ता, उसको तू कुत्ता, बिल्ला, दल्ला, मरासी, चरसी, चूपा, हिजड़ा, कंजर कुछ भी बोल देता, लेकिन ये खच क्यों बोला यार? Excuse me, what the fuck? तो भाई इस बगैरती के बाद टिकटॉक की एक और बीमारी ने एक और बगैरती को जन्म दिया है, जो अली खान हैदराबादी है, जिनको अपने हकीकी अबू का नाम नहीं पता, तो इन्होंने शर्मिंदगी महसूस ना करने के लिए अपने नाम के पीछे अली हैदराबादी लिख दिया है। तो ये बंदा ना मुझे पहले एवी जहर लगता था, कोई रीज़न नहीं थी, ऐसी बस ऐसे ही जहर लगता था मुझे बंदा, लेकिन इसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस वगैरह मैं देख लिया करता था। जैसे कि वो जो नदीम नानी वाले ने इसको चैलेंज दिया था कि ये पता नहीं क्या करेगा तो इसको आईफोन मिलेगा, तो भाई साहब को आईफोन भी मिल गया। जो टिकटॉक का मामू है नदीम नानी वाला, इसने इसको आईफोन पकड़ा दिया और जब मैंने वो वीडियो देखी तो अभी वो उसने आईफोन उठाया, खुशी की इंतहा नहीं भाई साहब की, और अचानक से भाई साहब नदीम नानी वाले पे भी चढ़ गए। नहीं, आईफोन के लिए जब भी देनी होती है यार। और भाई साहब जो है, भाई साहब ने कैमरा बंद होने का भी जो है वो इंतज़ार नहीं किया, वो जो है ऑन स्क्रीन ही शुरू हो गया जी। और इसी चक्कर में भाई साहब ने 2 दफ़ा मरवा ली। अभी ये जो गांडा का था अली खान, इसने जो है आईफोन में मरवाने के चक्कर में जो है ये मशहूर हुआ था, तो इसने कहा कि कुछ और भी करते हैं। तो इसने जो है ना एक फ़ैन को अपने साथ लाइव कॉल में लिया, लाइव वीडियो में लिया और उसको ऑन स्क्रीन काली बोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। यार ये लड़की को राजी में शर्माता है, ये मेरे पे गया है। सामने आओ, बोला काली लड़की क्यों? अब इसके साथ पता नहीं कौन सा हरामजादा बच्चा था जो लड़की को जो है वो ऑन स्क्रीन काली बोलने शुरू हो गया, और ये बंदा गानों की तरह हंसते हुए कहता है कि काली लड़की अपना कैमरा साफ करो, बच्चा डर रहा है। नहीं तू भोसड़ी के पहले तो मुझे ये बता, तू कौन सा इतना गोरा जो है, तू कौन सा एंजेला वाइट की औलाद है जो तेरा तू टिकटॉक के फिल्टर से निकाले ना, तू जो है वो कमोड के ब्रश जैसी तेरी शक्ल नहीं होनी। और यूट्यूब पे जो है इसने जब अपनी वीडियो पोस्ट की तो अपनी गलती तस्लीम करने और सॉरी करने के बजाय कहता है मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि कितना बड़ा इंसान है। अब पहले मैं सोच रहा था कि जो टिकटॉक बैन हुआ ना बहुत अच्छा हुआ है, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं उनके साथ ज्यादती है। लेकिन फिर जब मैंने ये देखा तो, और ये जब ये बकवास शुरू हुई तो मैंने कहा सही हुआ इस बहन के साथ, सही टिकटॉक बैन हुआ, खुलना भी नहीं चाहिए अब टिकटॉक। उधर टिकटॉक से ऐसे चुत्तू आते हैं और अपनी औकात भूल जाते हैं। नहीं तू बहन के टट्टे, तू मुझे पहले ये बता के तू उसको काली बोलने वाला होता कौन है। अब एक काम करते हैं, तेरी गाल जो है ना रॉकेट घुसा के फाड़ देते हैं रॉकेट, और जब तेरी गाल फटी हुई लोग सब देखेंगे तो जब वो तेरी गाल देखेंगे तब तू अच्छा रही। अब जो भी हो, मैं ये टिकटॉक वगैरह यूट्यूब बेशक कुछ भी हो, मैं इनके बैन कल्चर को जो है ना मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी बेशक टिकटॉक अनबैन कर दो, लेकिन इसको अनबैन करो, ऐसे को बैन करो। बेशक वो जन्नत मिर्जा हो, यकी लगाती है, उसको बैन करो, जो मर्जी कोई भी बंदा यकी लगाता है, बेशक एलेक्स भट्टी हो, बैन करो इनको यार। और हाँ, एलेक्स भट्टी से याद है भाई, तुझे मुबारक हो, तू जो है ना हरामखोर और कंजरों में टिकटॉक के जो बड़े बड़े हरामखोर कंजर होते थे उनमें तू दूसरे नंबर पे आ गया। और साथ जो है वो डकी भाई और इरफान जुनेजो का भी फड्डा शुरू हुआ है। तो ये सीन ये हुआ था कि जो डकी भाई है उसने एक ट्विटर पे पोस्ट देखी जिसमें एक लड़की जो है उसने अपने कुत्ते पे पाकिस्तान का झंडा बांधा हुआ था। तो डकी भाई ने जो है उसके खिलाफ ट्वीट कर दिया, तो लड़की को डेथ थ्रेट्स आने लगे।
तो अब जब डकी भाई जो है उसको पता चला कि उसने गलत काम किया, गलत बोला है, तो उसने जो लड़की को पर्सनली अप्रोच करके जो है वो ट्वीट डिलीट कर दी और उसने जो है मामला मुका दिया। लेकिन इरफान जुनेजो की अपनी बैक साइड पे स्टोरी है जो कि दोनों साइड से जो है वो है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई है, कोई यहाँ पे फड्डा शड्डा ना हो, मैं बता रहा हूँ। तो भाई दैट्स ऑल फोक्स, वीडियो ख़त्म होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस इतनी सी बात है।